गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि मेरे बताने के पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चंस मेरे बताने के पहले आप लोग खुद बना लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सीरियल वाइज आपका क्वेश्चन नंबर 35 तक बता दिए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे और इसमें टोटल देखिए 10 क्वेश्चंस है। तो इतना बताने के बाद आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि यूनियन हम लोग कैसे निकालेंगे और इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। चलिए, सबसे पहला कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो सेट ए है, इसमें कह रहे हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई है। एक दूसरा सेट बी है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो डी ई एफ जी एच। एक तीसरा सेट है सी, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो जी एच आई जे के। एंड एक चौथा सेट है डी, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो जे के एल एम एन। ठीक है, ये दिया हुआ है। मेरे को सबसे पहला क्वेश्चंस जो दिया हुआ है उसमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनियन में आपको क्या बताया था, यूनियन का मतलब हुआ कि वह एलिमेंट ए में भी होना चाहिए या बी में होना चाहिए या दोनों में होना चाहिए। अगर ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि वह एलिमेंट ए का हो या बी में हो या दोनों में हो। तो अब यहां पर देखिए, ए यूनियन बी जब निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, सिस्टमेटिक लिखिएगा। पहले यहां पे करली ब्रैकेट देंगे और ए के सारे एलिमेंट को लिख देंगे। तो यहां पर ए के सारे एलिमेंट को जब लिखेंगे तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई हो गया। बी, अब बी के सारे एलिमेंट को लिखेंगे। तो बी के जब सारे एलिमेंट को लिखिएगा तो स्टार्ट कहां से कीजिएगा, डी से, बट डी तो यहां पे लिख चुके हैं। ई इसके बाद, तो ई भी तो लिख चुके, रिपीट तो होता नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, एफ, तो यहां पे लिखेंगे कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच। हो गया, है आसान। अब देखिए सेकंड में आपको क्या कह रहा है, सेकंड में आपको कह रहा है ए यूनियन सी निकालने के लिए। क्या कह रहा है, ए यूनियन सी। क्या बताए, पहले ए के एलिमेंट सारे लिख लीजिए। अब यहां पर ए का एलिमेंट मेरा क्या है, ए बी सी डी ई तक, तो यहां पर लिखेंगे ए बी सी डी ई तक। हो गया। अब इसके बाद सी का सारा एलिमेंट लिखिए। तो सी देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, जी से। तो यहां पर क्या होगा, कॉमा जी कॉमा एच कॉमा आई कॉमा जे कॉमा के, और करली ब्रैकेट बंद कर दिया। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। थर्ड में आपको क्या कह रहा है, थर्ड में आपको कह रहा है बी यूनियन सी निकालना। तो यहां पर बी यूनियन सी जब निकालेंगे तो पहले बी के सारे एलिमेंट को लिखेंगे। अब बी का देखिए सारा एलिमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, डी से। तो यहां पे स्टार्ट करेंगे डी से, डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच। इसके बाद किसका एलिमेंट लिखेंगे, सी का। तो सी कहां से स्टार्ट हो रहा है, जी से, तो जी पर, जी तो यहां पे है। इसके बाद क्या, एच, एच भी यहां पर है। उसके बाद क्या होगा, आई जे के, तो यहां पे लिखेंगे आई कॉमा जे कॉमा के, करली ब्रैकेट बंद कर दिए। फोर में क्या कह रहा है, फोर में आपका कह रहा है कि बी यूनियन डी बताइए। तो बी यूनियन डी जब निकालना होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट को लिख देंगे। अब बी का जो सारा एलिमेंट है डी से स्टार्ट होता है एच तक, तो डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच। हो गया। अब इसके बाद डी का सारा एलिमेंट लिखेंगे। तो डी का सारा एलिमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, जे से, जे के एल एम एन। तो यहां पे लिखेंगे जे कॉमा के कॉमा एल कॉमा एन। ठीक है, और कॉमा एन, एन तक है। समझ में आ रहा है बात। तो यूनियन में आपको बताए थे ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हो गया यहां तक सभी लोगों का। चलिए फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में आपका क्या है, फिफ्थ में ए यूनियन बी यूनियन सी। नहीं, तो यहां पे लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले ए के सारे एलिमेंट को लिख देंगे। तो ए में क्या क्या है, ए, तो यहां पे लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। हो गया। इसके बाद बी का सारा एलिमेंट लिखेंगे। तो बी कहां से स्टार्ट हो रहा है, डी से।
तो डी तो यहाँ पे है, उसके बाद क्या है, ई भी है, तो बचा कौन, एफ जी एच, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ कॉमा जी कॉमा एच। इसके बाद क्या है, सी का एलिमेंट है, तो सी कहां से स्टार्ट हुआ है, जी से, तो जी तो लिख चुके हैं। इसके बाद क्या है, एच, एच भी लिख चुके हैं। अब बचा कौन, आई जे के, तो यहां पे लिखेंगे कॉमा आई कॉमा जे कॉमा के। बोलिए लिखा जाएगा सब लोग से। 6 में क्या कह रहा है, 6 में आपको कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी यूनियन डी, पहले क्या करेंगे, ए के एलिमेंट सारे लिखेंगे, तो ए का सारा एलिमेंट ए से लेके ई तक, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई हो गया। इसके बाद बी का सारा एलिमेंट, बी कहां से स्टार्ट हो रहा है, डी से, तो डी और ई तो हो चुका है, बचा कौन, एफ जी एच, तो यहां पे लिखेंगे एफ कॉमा जी कॉमा एच। इसके बाद क्या है, डी, डी का सारा एलिमेंट ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, जे से, अब यहां पे लिखेंगे जे कॉमा के कॉमा एल कॉमा एम कॉमा एन, करली ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन डी। ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, या हो सकता हो बी का एलिमेंट हो, या डी का हो, या तीनों का हो, या ए और बी का हो, या बी और डी का हो, या ए और डी का हो। समझ में आ रहा है बात, यहां तक कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 7 नंबर। 7 में आपका क्या कह रहा है, बी यूनियन सी यूनियन डी। पहले क्या करेंगे, पहले बी का सारे एलिमेंट को लिखेंगे, तो बी का जो सारा एलिमेंट क्या है, डी से स्टार्ट हो रहा है, तो डी ई एफ जी एच कॉमा दे करके, सेट थ्योरी में पहले ही बताएं हर एलिमेंट के बीच में कॉमा देते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। ये सब अब बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं, तो ये सब लोग अब जानते हैं। इसके बाद सी का एलिमेंट, सी कहां से स्टार्ट हो रहा है, जी से, तो जी एच तो है, तो इसको छोड़ देंगे, बचा कौन, आई जे के, तो यहां पे लिखेंगे कॉमा आई कॉमा जे कॉमा के। इसके बाद कौन है, डी, डी कहां से स्टार्ट हो रहा है, जे से, तो जे और के तो यहां पे लिख चुके हैं, तो बचा कौन, एल एम एन, तो यहां पे लिखेंगे कॉमा एल कॉमा एम कॉमा एन, करली ब्रैकेट बंद कर दिए। मजा आ रहा है सब लोग को, ये सब क्वेश्चन बनाने में स्टूडेंट को बहुत मजा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कह रहा है, 8 में आपका कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या करेंगे ना, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो ए मेरा क्या है, ए है ए बी सी डी ई, इसको एज यूजुअल लिख दिए। बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, तो बीच में इंटरसेक्शन का साइन दे दिए। अब इसके बाद बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ कि दोनों में होना चाहिए या किसी एक में होना चाहिए, ठीक है। तो बी यूनियन सी का मतलब हो गया बी का एलिमेंट हो या सी का एलिमेंट हो या दोनों का। तो देखिए तो कैसे लिखने के लिए बताए थे, तो पहले बी के सारे एलिमेंट को आप लिख दो, यही बताया ना यूनियन। तो बी के सारे एलिमेंट को लिखेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा, डी से, तो डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच। इसके बाद फिर सी के सारे एलिमेंट, तो जी से स्टार्ट करेंगे, तो जी तो और एच तो लिखा हुआ है, तो क्या बच गया, आई जे के, तो यहां पे लिखेंगे कॉमा आई कॉमा जे कॉमा के, ठीक है, करली ब्रैकेट दे दिए। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, देखिए तो डी कॉमन है, ई कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट डी कॉमा ई, करली ब्रैकेट बंद कर दिए। यही आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या किए, सबको समझ में आया। पहले क्या किए, बी यूनियन सी निकाल दिए, और उसके बाद फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिए। इंटरसेक्शन में आपको बताए थे कि वैसा एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो, तो ये दोनों सेट में जो कॉमन था, तो कॉमन ये दोनों में क्या था, ये दोनों में कॉमन डी और ई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब पूरा हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सब लोग का हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या करेंगे बताइए आप लोग, क्या करते हैं ना, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं,
फिर इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन डायरेक्ट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए आपका यहां है, बी यहां, ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए और बी में डी और ई कॉमन है, तो यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे डी कॉमा ई, हो गया। ये क्या निकला, ए इंटरसेक्शन बी। बीच में इंटरसेक्शन का साइन दिया हुआ था, बीच में इंटरसेक्शन का साइन दे दिए। अब क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, देखिए तो ये दोनों में क्या कॉमन है, जी एच, जी एच, ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन हो गया, जी कॉमा एच हो गया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन जब निकालिएगा तो दिख रहा है दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, फाई, इसको क्या लिखेंगे, फाई। बोलिए कोई दिक्कत। 10 में क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन से। फिर उसी तरह से हम लोग करेंगे ए यूनियन डी इंटरसेक्शन, पहले क्या करेंगे, ए यूनियन डी निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए यूनियन डी कह रहा है, तो यूनियन में क्या बताए थे, पहले ए का सारा एलिमेंट लिख दीजिए, तो ए का सारा एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ठीक है। इसके बाद डी का सारा एलिमेंट, तो डी कहां से स्टार्ट हो रहा है, जे से, तो यहां पर जे कॉमा के कॉमा एल कॉमा एल कॉमा एम कॉमा एन, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दे दिया। अब क्या है, बी यूनियन सी, तो बी का पहले सारा एलिमेंट लिखेंगे, तो बी का सारा एलिमेंट क्या हो गया, डी ई एफ जी एच। इसके बाद सी का सारा एलिमेंट, तो देखिए तो जी एच तो हो चुका है, क्या बचा, आई जे के, तो यहां पर लिखेंगे कॉमा आई कॉमा जे कॉमा के। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन बताइए, देखिए तो डी ई, इसके बाद क्या है, डी और ई के बाद भी कुछ कॉमन है, के कॉमन है और जे भी कॉमन है, नहीं, डी ई जे के ये आपका कॉमन हो गया, डी ई जे के, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डी, उसके बाद ई, उसके बाद कॉमा देके जे और फिर क्या होगा, के। यही आपका आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी इंटरसेक्शन निकालना है, सारे में इंटरसेक्शन निकालना है, और दिया कैसे है, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को सबसे पहला काम है आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, याद रहेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे, गिवन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अब इसको आपको कहा जाए कि टेबुलर फॉर्म में बताइए कन्वर्ट करके, तो क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर है, कंडीशन नहीं दिया हुआ है, 1 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू क्या होगा, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। बी मेरा क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर। अब यहां पर देखिए n के जगह पे 1 पुट, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो n के जगह पे अगर आप 1 पुट करेंगे तो 2 होगा, 2 पुट करेंगे तो 4 होगा, 3 पुट करेंगे तो 6 होगा। ये चीज पहले भी बता चुके हैं, 2n किसको रिप्रेजेंट करता है, इवन नंबर को, यानी कि इसको आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। सी में देखिए क्या दिया हुआ, सी में कह रहा है कि x सच दैट x इक्वल टू 2n माइनस 1, ये भी आपको बता चुके हैं, 2n क्या है, इवन नंबर, उसमें आप -1 कीजिए या +1 कीजिए, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑड नंबर को। अब यहां पर n कैसा नंबर, नेचुरल नंबर, n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, समझ में आ रहा है, 2 पुट कीजिएगा तो 4 माइनस 1 3, 3 पुट कीजिएगा तो 6 माइनस 1 5, यानी कि क्या हो गया, 1 हो गया, 3, 5, 7 डॉट 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 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। डी भी है मेरा,
डी में क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 1 बताए थे, ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो क्या होगा, पहला नंबर प्राइम जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद क्या होता है 11, बहुत सारा है, ठीक है, आपको बता चुके हैं, डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। ये तो हुआ कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या किए, पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब पहला क्वेश्चन सर, फर्स्ट में क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या बताए थे, ए और बी दोनों में वो एलिमेंट होना चाहिए। तो अब यहां पे देखिए, ए मेरा क्या है 1 से लेके इंफिनिटी तक, अब बी मेरा क्या है इवन नंबर। तो 1 से लेके इंफिनिटी तक और ये है सो इवन नंबर, तो कॉमन क्या हो गया, इवन नंबर हो गया ना। ये दोनों में कॉमन क्या हो गया, 2 4 6 8 10 इवन नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन क्या हो गया, तो 2 4 6 8 डॉट 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 हो गया। यहां पे आप ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आप बी भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये बी है, इक्वल टू आप बी भी लिख सकते हैं। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में आपको कह रहा है ए, सेकेंड में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी, अब देखिए ए ये है, सी ये है, तो ए इंटरसेक्शन सी में फिर क्या होगा, ये 1 से लेके इंफिनिटी तक और ये है सो ऑड नंबर है 1 3 5 7, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ऑड नंबर होगा। यानी कि यहां पे हम क्या लिखेंगे 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक। या आप इसी को क्या लिख सकते हैं, सी के बराबर, ए इंटरसेक्शन किसके बराबर, ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर, सी के बराबर। समझ में आ रहा है बात। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में आपको कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी है सो 1 से लेके सारे नेचुरल नंबर, और डी क्या है, डी क्या है प्राइम नंबर। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। या इसी को आप किसके बराबर कह सकते हैं, डी के बराबर कह सकते हैं। 4 में क्या है, 4 में आपको कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी, क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखिए तो कुछ कॉमन है क्या, नहीं। ये इवन नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर का सेट में अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन क्या है, तो कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं का इसका मतलब क्या हुआ, सेट में क्या लिखेंगे 5 इम्पटी सेट। तो यहाँ पे क्या हो गया 5, आप दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए या 5 दे दीजिए, यही आपका इम्पटी सेट हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी, यहीं पे बता दे रहे हैं बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी देखिए, बी और डी देखिए, तो बी और डी ये आपका इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर है। सबको ये पता होना चाहिए कि जितने भी सारे प्राइम नंबर होते हो ऑड नंबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़ करके। तो प्राइम नंबर और इवन नंबर में कॉमन क्या होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर होता है। तो यहां पर क्या आ गया 2। बोलिए कोई दिक्कत। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको हम बता दिए, ताकि इंटरसेक्शन और यूनियन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हो किसी भी तरह का, तो आपसे बन जाना चाहिए मेरे बताने के पहले। एक्सरसाइज तो फिर हम बताएंगे, लेकिन एक्सरसाइज का वो आर एस सरवाल हो, आर डी शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, आप उससे बना लीजिए। चलिए आज क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ बिता लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला क्लास से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।